आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। डेट थी आपकी रजिस्ट्रेशन की, क्या डेट थी आपकी रजिस्ट्रेशन की बेटा? डेट थी आपकी 18 से 22 तक आपकी डेट थी रजिस्ट्रेशन की। आई होप आप लोगों ने सबने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा अपना स्टे राउंड कैंपस, स्टे राउंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंपस, स्टे राउंड सीनेट के लिए। तो आपको बस क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको AVMU सर्च करना है। फिर पहली लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करना है और इसी साइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, जो आपके सामने आ चुका है ये ब्राउचर के ऑनलाइन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग सीनेट फॉर BSc नर्सिंग एंड, इसके लिए इस पे आओगे आप। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने 18 से 22 जो आपकी डेट थी उसको हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया है। मतलब आज तक लास्ट 6 PM तक आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे। किस किस ने रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और एक न्यू अपडेट है वो भी बताने वाली हूँ कि आपकी जो स्केड्यूल किया गया था ना, आपके किसको, आपकी स्टे राउंड के प्रोसेस को स्केड्यूल करा था, उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कौन कौन है वो मैं आपको दिखाने जाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं एक नया चीज़ खुला है। ये बोल रहे हैं आपसे कि क्लिक हियर टू व्यू द काउंसलिंग स्केड्यूल ऑफ स्टे राउंड ऑफ BSc नर्सिंग। तो यहाँ पे स्केड्यूल दे रखा है आपको कब कब जाना है और किस किस को जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले इसको क्लिक कर देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आपको डाउनलोड करना है, आप खुद डाउनलोड करके देख लेना। फिर उसके बाद में क्या है देखिए, फिर कह रहे हैं रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके लिए उन्होंने दे रखा है कौन कौन जा सकते हैं और कौन कौन नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको जाना कहाँ पे है। तो आपको जाना कहाँ पे है, आपका ये न्यू एड्रेस है जो आपको दिया रखा है कि आपको इस एड्रेस पे पहुँचना है। तो कहाँ पे है, नियर KSSS कैंसर इंस्टीट्यूट CG सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ। इस एड्रेस पर आपको जाना है और वेन्यू का एड्रेस भी आपको गूगल मैप के थ्रू भी दे रखा है, तो आप जा सकते हो। नोट दे रखा है कि रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द अबव मेंशन स्केड्यूल। तो आपको क्या है, जो आपको अबव मेंशन स्केड्यूल दे रखा है उसी के हिसाब से ही जाना है। ये नहीं आगे पीछे जाओगे आप, बिल्कुल नहीं, आपको टाइम से पहुंचना है और उसी स्केड्यूल के हिसाब से पहुंचना है। तो आपकी काउंसलिंग कौन से दिन होगी, आपकी काउंसलिंग होगी 24 तारीख से आपकी स्टार्ट है, 25 को होगी, 26 को होगी, 27 को होगी और आपकी 28 को काउंसलिंग होगी। कौन से बच्चों की होगी मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपको देखिए रैंक, ऑल सब कैटेगरी रैंक, जैसे ESM PW NCC, मतलब NCC कौन है, वो नॉन क्रीमी लेयर है, तो वो है। तो अब देखिए कैंडिडेट ओपन रैंक कितनी है, 1 से 5,500 के बीच की जो रैंक है वो 9 से लेके 10 बजे के बीच में आपकी क्या होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे आपको पहुंच जाना है वहाँ पे और 8:30 बजे तक आपका लास्ट टाइम होगा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपकी 9 बजे से आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा कि 1 से लेके 5,500 तक की जो रैंक है वो आपको 24 तारीख को जाना है आपको। फिर कैंडिडेट कौन से हैं, जो 5,500 से लेके 13,000 तक की जो रैंक है वो हो जाएगी कहाँ पे, 24 तारीख को। उसके बाद में फिर आपकी इवनिंग में कौन कौन जाएगा, कैंडिडेट ओपन रैंक होगी आपकी 13,000 से 19,000 तक की रैंक, जो आपकी 3 से 4 बजे के बीच में होगा। तो ये 24 तारीख को इतने रैंक वाले बच्चे जाने हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, इतना याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपकी आएगी 25 तारीख। तो 25 तारीख में आपके 19,000 से 33,000 तक के बच्चे हैं, जो बीच के बच्चे 19,000 से 33,000 तक के बच्चे आपको पहुंचना है वहाँ पे। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। 19 से 25,000 तक की जो ओपन रैंक होगी वो 8 से 9 बजे देखेंगे वो। फिर 25 से 29 वो 11 से 12 देखेंगे और 29 से 33 वो देखेंगे आपकी 2 से 3 बजे के बीच में। तो ये 25 तारीख को जाएंगे बच्चे। ठीक है, आप देखते जाना जो रैंक, जिनकी रैंक है वो लोग चेक करते जाना अपने अपने। फिर आओगे आप 26 तारीख को। तो 26 तारीख को आपको कौन जाएगा, जिसकी 33,000 से 42,000 रैंक है, 42,500 रैंक है, 33,000 के 42,500 के बीच में आ रहे हैं वो लोग, तो वो लोग जाएंगे।
उनका रिपोर्टिंग टाइम सब कुछ आपको दे रखा है। आप ये डाउनलोड करके रखना अपने फ़ोन में और देखते रहना टाइम क्या है, स्केड्यूल क्या है और वेन्यू कहाँ पे है, उसी वेन्यू पे पहुंचना है। फिर आते हैं हम 27 तारीख पे। तो 27 तारीख वाले दिन क्या करना है आपको, आप जाओगे 42,000 से 49,000 के बीच के बच्चे 27 तारीख को जाएंगे, तो याद रखना है ये सारी चीज़ें आपको। फिर 28 तारीख को आपकी 49 से 60,000 के बीच की रैंक है जिन बच्चों की, वो लोग जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, सब कुछ आपको टाइम मिलेगा। मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, सब कुछ बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो वेन्यू आपने देख लिया कौन सा वेन्यू होगा, बाकी आपको लेके क्या क्या जाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक और बात बता दूँ मैंने बेटा, जाने से पहले आपको कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात आपको बताऊं, एक और बात बता देती हूँ मैं आपको कि आपको जो भी सीट्स अलॉटमेंट आपके पास में है, जैसे सीट अलॉटमेंट उन्होंने दे रखा होगा, तो उस सीट अलॉटमेंट को अपने आप खोल के रखना उसको, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट्स हैं उस कॉलेज को आप फिल करवाना, जिससे कि आपके हाई चांसेस हों कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है आपको, तो आपको खोल के रखना है, उस फ़ोन में ओपन करके रखना, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस दोगे तो आपको हायर चांसेस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। कौन कौन जा सकता है, जा वो सकता है जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन से नहीं करवाया है वो नहीं जा पाएगा। ऑन द स्पॉट कोई रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है तो वो लेके जाना, नहीं है तो जो आपका डिमांड ड्राफ्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनवाएंगे आप। उसके बाद में आप जब वेन्यू पर पहुंच जाएंगे काउंसलिंग के दौरान, तो आप 40,000 रुपये कटवाएंगे पहले, उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या है, जो स्केड्यूल आया है आपका फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको रिपोर्ट करना है पहले तो कि आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो या नहीं हो। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाना है, एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहले तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको रिपोर्ट करना है कि रजिस्टर्ड हो आप या नहीं हो। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट है वो कहाँ से बनेगा। तो जो आपका ड्राफ्ट है बेटा, आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका, वो आपकी बैंक से आपका बन जाएगा 40,000 का, ठीक है। ड्राफ्ट का वो बन गया आपका। तो अकाउंट किसी का भी हो, चाहे पापा का हो, मम्मी का हो, भाई का हो, इवन आपका भी हो, तो सबसे पहले उसमें 40,000 रुपये होने चाहिए, जिससे कि आपका डिमांड ड्राफ्ट बन सके। को 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनना है, इसलिए तो आपको 40,000 रुपये मैंडेटरी हैं कि होने ही होने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी काउंटर पर जाके, जो कोई भी बैंक हो, ये नहीं है कि आपकी SBI बैंक हो या फिर और भी बैंक हो, कोई भी बैंक चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है, उनसे बोलना है कि सर हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है अपना, तो वो आपको बना के आराम से आगे की जो प्रोसेस है वो आपको देगा और बना के देगा आपको डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना है साथ में। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सर ऐसे ऐसे हमारा एडमिशन हमें लेना है, उसके रिगार्डिंग हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है अपना, ठीक है। उसके बाद में आप वो कहेंगे किस नाम से बनाना है, तो आप नाम दोगे उनको ABMU कॉमन BBMU, हाँ MU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा आप नाम बताओगे उनको, उसी नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। उसी नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डॉक्यूमेंट आपको कौन से लेके जाने हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट ये हैं, देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ हैं आपके। DD आपका बन गया, DD से कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट शुड बी नेम फॉर फेवर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपको फेवर नेम देना है उसका, ABMU कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम पे आपको बनवाना है DD। और फिर आप आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड ऑन सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू द डिपॉजिट एट द काउंसलिंग वेन्यू। जहाँ पे काउंसलिंग वेन्यू है वहाँ पे आपको आपकी जो फोटो कॉपीज़ है डॉक्यूमेंट की, सर्टिफिकेट की, वो आपको वहाँ पे जमा करनी है। तो कौन से डॉक्यूमेंट है आपके, सबसे पहले आपको हो गया 1 कलर्ड फोटो
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपके पास में, तो आप 2 से 4 लेके जाना, मैं तो बता दूंगी आपको। फिर फ़ोटो आईडी आपके पास में होना चाहिए कोई भी। वेरिफिकेशन शीट होनी चाहिए आपकी, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपको वेरिफिकेशन शीट मिली होगी, वो आपको अपलोड करनी है, अपलोडेड होनी चाहिए वो। उसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 10th और 12th का, फिर वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जिस भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हैं आप उसका। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, जिस पे आपका क्या 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है उस पर मिलेगा आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में। और 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसको लेके जाना है आपको, ठीक है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके साथ में मैंडेटरी है, आपको लेके जाना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन वो नहीं लेंगे। तो इसलिए आप ना स्टेट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। कोई दिक्कत ना हो, बस आपको बनवा लेना, बहुत इजीली बन जाएगा आराम से। कि आप अगर ऐसे बता दो कि सर हमारा एडमिशन हो रहा है तो हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमें चाहिए वो। बाकी 8वां पॉइंट ये है कि अगर आप SC से या ST से या फिर OBC से इवन आते हो तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, उधर वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए डेफिनेटली। तो ये आपके क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है, डेफिनेटली। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपने कॉलेज ले लिया, आपको कॉलेज मिल गया, आपने जो भी प्रेफरेंस रखी है अपनी, तो प्रेफरेंस आप हिसाब से रखना जैसे कि आपको कॉलेज वही मिले जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है आपको, उसके बाद में आप चॉइस करते हो कि सर हमें ना नहीं चाहिए ये कॉलेज, और आपके ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी INR 40,000 रुपीज़ हैं, ऑलरेडी वो कट चुके हैं, और आपको सीट कंफर्मेशन फ़ी ऑलरेडी कट चुकी है, तो वो तो आपको वापस मिलने वाली है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना अपना कि आप जो भी कॉलेज प्रेफरेंस में रख रहे हो उस कॉलेज में कोई कहीं भी एडमिशन मिलता है आपको तो आप ले लो, क्योंकि आपके 40,000 रुपये वापस नहीं होंगे। तो ये आपका एक क्या है, अलर्ट है कि आपको 40,000 रुपये पे मारने नहीं है, अच्छे कॉलेज चुनने हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, अच्छे कॉलेज को फिल करना है जिससे कि आपके हायर चांसेस हों कि आपको कॉलेज मिल जाए और सीट मिल जाए उसमें, और आपके 40,000 रुपये भी नहीं मारे जाए, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना, बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और अपना रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुँचे वहाँ पे। बाय, टेक केयर।